नमस्कार, मैं उदय और आप देखना शुरू कर चुके हो जनमंच। इस देश में एक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो मुसलमानों को लेकर हर चुनावी मंच पर कांग्रेस को गरियाते रहते हैं। 14 अप्रैल को हिसार में रैली थी। प्रधानमंत्री रैली में बोल रहे थे, कांग्रेस मुसलमानों को पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती, 50% टिकट क्यों नहीं देती। मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। आज की स्टोरी में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि कौन मुस्लिमों के साथ है, कौन मुस्लिमों के खिलाफ। सवाल अच्छा है मोदी जी, मगर सवाल पूछने का हक उसी को होता है जिसका दामन पाक साफ होता है। मोदी जी, आइए जरा आंकड़ों की अदालत में खड़े हो जाइए। 1952 में 21, 1962 में 27, 1980 में 49 मुसलमान सांसद लोकसभा में पहुंचे, जो बहुमत कांग्रेस की ही देन थी। 2024 में अकेले कांग्रेस से 7, तृणमूल कांग्रेस से 5, समाजवादी पार्टी से 4, IUML से 3 और AIMIM से 1 सांसद लोकसभा में पहुंचा, लेकिन बीजेपी से 0। 2014 में 0, 2019 में 0 और 2024 में फिर से 0। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हामिद अंसारी, सीमांत गांधी, ये सभी बड़े मुस्लिम नेता जो कांग्रेस में थे, जिन्होंने इस मुल्क को खून पसीने से सींचा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वहीं हामिद अंसारी साहब 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने। लेकिन मोदी जी, आप इन सब को भुलाकर एक अंधभक्त भीड़ को यही बता रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों का कुछ नहीं किया, लेकिन ये भी बता देते कि भाजपा ने मुसलमानों को क्या दिया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस, गुजरात, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, मुंबई दंगे, आप ही के राज्य में मुसलमानों की बस्तियां जलाई जाती रही। आप ही के दौर में मस्जिदों के सामने डीजे बजाकर धार्मिक उन्माद फैलाया जाता रहा है। मस्जिदों पर चढ़कर धार्मिक गुंडे भगवा लहरा खुश होते हैं। सड़कों पर उन्मादी भीड़ गालियां देती है, घर जला देती है और सरकार खामोश तमाशबीन बनी ही नहीं रहती, अपने जहरीले भाषणों से इन दंगाइयों का समर्थन भी करती है। आपके मंत्रिमंडल में रहे मंत्री मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। आपकी पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर तो मस्जिदों के आगे बम विस्फोट के आरोपों में जेल रह चुकी है। प्रधानमंत्री कहते हैं, मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। मुसलमान पंक्चर लगाते हैं, क्या सड़क पर मेहनत करना अपराध है? मोदी जी से पूछना चाहिए, क्या दूसरे धर्मों के लोग टायर नहीं जोड़ते हैं? प्रधानमंत्री की ये सड़क छाप भाषा वही है जो दिल्ली की गलियों में उन्मादी भीड़ बोलती है। आपने सड़क छाप और प्रधानमंत्री की भाषा का फर्क ही मिटा दिया। आज हर सरकारी योजना में धर्म का रंग चढ़ाया जा रहा है। आपकी इस रैली में भी धार्मिक रंग चढ़कर बोल रहा था। भारत के संविधान का आधार समानता, धर्मनिरपेक्षता, सबको आप व आपकी पार्टी ने खत्म करने का काम ही किया है। मुसलमान बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, एक्टिविस्ट जेलों में सड़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उसके परिवार के हत्यारों को बरी करने का काम आपकी सरकार ने किया। फूल मालाएं पहनाने का काम आपकी सरकार के लोगों ने किया है। कानून, नैतिकता, इंसानियत सब सरकारी प्रोपेगेंडा की बलि चढ़ा दिए गए हैं। कभी मस्जिद के आगे डीजे, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, ये सरकार सत्ता को उन्माद में बदल चुकी है। अगर आपकी आंखें बंद है, जनता से सवाल है, न कि मोदी जी से सवाल है, क्योंकि मोदी जी आंखें खोल के सब ये इतिहास में गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आपकी आंखें बंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो सवाल कीजिए, क्योंकि जिस दिन सवाल मर गया, देश भी मर जाएगा और लोकतंत्र भी मर जाएगा। मैं उदय वो ही सवाल करूंगा जो आपसे छीने जा रहे हैं। जनमंच पर आप बने हुए थे, फिर नई विशेष स्टोरी के साथ
हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।